चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से तीन गुनी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 49.5 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई मेरे पास पहली संख्या, ये मेरे पास में आपकी दूसरी संख्या है, ये मेरे पास में आपकी कितनी तीसरी संख्या है। अगर मैं पहली संख्या को 6 मान लूँ तो ये मेरे पास में कितनी होगी दूसरी संख्या 3, तो 3 का दुगुना कितना 6 होगा और ये इससे कितनी 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसको अगर मैं 2 मान लूँ तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 6 आ जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने कहा इन तीनों का सम, मैं अगर इन तीनों का सम करूँ तो 6 और 3 तो 11, 11 सम आ रहा है। बट मेरे पास जो सम दे रखा है एग्जामिनर ने वो क्या दे रखा है, उसने कहा तीन संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो 49.5 दे रखा है। तो 3 से अगर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 5 3 15, 15 9 27 28 2, तो 4 3 12 13 14, यानी कि 148.5। इसका जो सम आएगा 148 बाय में आपका ये 10 आएगा, 10 आएगा। तो मुझे अभी इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास में ये वैल्यू बन जाए 8 पॉइंट ये सॉरी 5 हो रहा है यहाँ पर। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, आपका 11 एकम 11, 11 3 33 और 11 पंजे 55, यानी कि 135/10 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में ये नंबर आ जाएगा। तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि पहले और तीसरे का डिफरेंस, तो इन दोनों का अगर रेशियो का डिफरेंस कर तो डिफरेंस कितना 4 आ रहा है। तो इसको से मल्टीप्लाई कर दे 135 बाय में आपका 10 से, तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा 5 चौक 20, 13 चौक के 52, 52 54, यानी कि आपका 54। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी 54 होगा। चलिए अब इसको एक बार एक्स से भी समझ लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि क्या किया। तो ये पहला नंबर है, ये मेरे पास में दूसरा नंबर है, ये मेरे पास में आपका कितना आपका आपका तीसरा नंबर है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक्स है, तो ये इसका कितना होगा आपका 3 गुना होगा 3x होगा। ये कितना होगा इसका डबल होगा, तो 3x बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा आपका। सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास में 6x आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3x हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। देखिए वहाँ पर इसीलिए मैंने 6 3 2 माना था, इसलिए कि ताकि देखिए ये मल्टीप्लाई करने पे सेम सेम वैल्यू, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 11x बटे में आपका 3 आएगा, जो कि बराबर होगा किसके आपके 49.5 बाय में 10 के। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर सॉल्व कर देते हैं। 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये x इजकल टू में कितना आएगा आपका 45 इंटू में आपका 3 बाय में 10, इसकी ये वैल्यू आ गई आपकी। अब मुझे क्या निकालना है, बड़े और छोटे के बीच का अंतर। तो इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो मेरे पास में 4x आएगा, तो 4 गुना में आपका 45 इंटू में आपका 3 बाय में 10 हो जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 90 यानी 180 इंटू में आपका 3 होगा, डिवाइड बाय में आपका 10 हो जाएगा। तो 18 18 54 यानी 54, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।